अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि यूएई के अंदर मौजूद हैं, कंपनी का वीज़ा भी है, लेकिन कोई ऐसा काम करते हैं, क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम में मुलविस हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इस दौरान आपके ऊपर अगर साबित हो जाता है तो उसके बाद आपको कितनी सज़ा मिलती है, या अगर साबित ना हो तो क्या फिर भी जेल में डाला जाता है। इसके अलावा आपके ऊपर अगर फाइन है, और फाइन के डिस्काउंट के हवाले से बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि न्यू ईयर के मौके पर यूएई की तरफ से किसी भी किस्म के फाइन में डिस्काउंट का ऐलान किया गया है या नहीं। तो इस वीडियो में आपको इस हवाले से बताता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोज आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यूएई के अंदर आप अगर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और कंपनी में आपका किसी आदमी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इस दौरान अगर पुलिस आती है और आप जिस आदमी के साथ आपने लड़ाई झगड़ा किया है या किसी आदमी के साथ आपका इससे कोई बढ़कर मामला हुआ है, तो इस दौरान अगर दोनों की तरफ से मुआफी तलाफी हो जाती है तो फिर कभी कभार इस दौरान पुलिस आपको एक वार्निंग देकर चली जाती है। लेकिन अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी सूरत में कभी कभार जेल में जाना पड़ता है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं कि आपको पुलिस ने तो माफ कर दिया, लेकिन चूंकि कंपनी का एक कानून होता है जिसकी वजह से कंपनी उस आदमी को अपने पास फिर नहीं रखती, आपको कैंसिल कर दिया जाता है, चाहे आपको कंपनी एडवांस किसी भी किस्म का नोटिस ना भी दे। तो इसके अलावा अगर आप यूएई के अंदर कोई साइबर क्राइम करते हैं तो इसकी सजा बहुत ज्यादा है। आपको 4-5 साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं, या आपको ब्लैकलिस्ट करके वापस यूएई से अपनी कंट्री में भेज दिया जाता है। कोई ऐसा आपने क्राइम किया है जैसे कि आपने चोरी की है, किसी के साथ कोई चीट किए है, फराड किया है, किसी भी किस्म का आपने स्कैम किया है, चाहे एक आदमी के साथ आपने किया है या ज्यादा के साथ किया है, और आपके ऊपर केस हो जाता है, और केस आप जब तक नहीं भुगतेंगे, यानी कि आपके केस का जब तक फैसला नहीं होगा, आपको जेल में डाला जाएगा। इस दौरान अगर आपके ऊपर साबित हो जाता है तो उसके बाद आपको जितने टाइम के लिए सजा मिली है वो आपको लाजमी जेल में गुजारना पड़ेगा। अगर इस दौरान आप जेल से रिहाई चाहते हैं तो उसके बदले में आपको पेमेंट करनी होगी। आपके पास यूएई के अंदर नहीं है तो अपने घर से, अपनी कंट्री से आपको पैसे मंगवाने पड़ेंगे, तब आपकी जान छूटेगी। जैसे कि लोगों से आपने कर्जा लिया है तो कर्जा आपको वापस करना पड़ेगा, या आपको जेल में वो टाइम गुजारनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने कोई ऐसा स्कैम किया है जो कि आप पूरा नहीं कर सकते, उसकी आपको जो सजा मिली है, यानी कि आपको बहुत लंबे अरसे तक के लिए सजा मिली है, या उसके बदले में आपको कोई ऐसी पेमेंट करनी है जो कि आपके बस से बाहर है, तो ऐसी सूरत में फिर आप यूएई की मिनिस्ट्री को, यूएई के प्रेसिडेंट को आप एक रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हैं। उसमें अगर आपकी माफी हो जाती है तो वो अलग बात है। इसके अलावा यूएई से आप भागते हैं, आपका नाम किसी ऐसी केस में आ जाता है, यानी कि आपकी कंपनी में या किसी ऐसी जगह में यहां पर आप मुलविस थे, कोई चोरी हुई है, और आपके ऊपर अगर वो केस साबित नहीं भी होता, तब भी अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको वापस अपनी कंट्री में भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट लग जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप जब भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री के पूरे रूल्स को आप फॉलो करें ताकि आप हर किस्म की परेशानी से बच सके। इसके अलावा वो लोग जो कि कोविड फाइन के डिस्काउंट के हवाले से, या ओवर स्टे फाइन के डिस्काउंट के हवाले से, या कोई और उनके ऊपर जुर्माना है उसकी माफी के हवाले से पूछ रहे हैं, और न्यू ईयर के मौके पर कोई ऑफर है या नहीं, तो दोस्तों अभी तक यूएई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। 2 दिसंबर के मौके पर यूएई के नेशनल डे था, तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि ऐसी कोई कोविड फाइन के हवाले से बड़ी ऐसी कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आई जिसमें आपके ऊपर अगर कोई फाइन है तो उसके में डिस्काउंट कर सकें या कोई मुआफी कर सकें। लेकिन अमर सेंटर के ऊपर अगर आप कॉल करेंगे उनके फोन नंबर पर तो वहां से आपको मालूमात हासिल हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर ऐसी कोई भी अपडेट आती है जो कि फाइन डिस्काउंट के हवाले से हो या पूरी मुआफी के हवाले से हो, किसी भी किस्म के आपके ऊपर जुर्माना है वो मुआफ होने के हवाले से कोई भी हल्की सी उम्मीद लगती है, इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।